श्लाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज बहुत विशेष तिथि है। आज श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ के संस्थापक आचार्य और मुख्य रूप से श्रील प्रभुपाद जगत गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के अत्यंत प्रियतम शिष्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के तिरोभाव तिथि है। आज उनका तिरोभाव तिथि है श्रील पुरी गोस्वामी महाराज जी का। एक असाधारणीय वैष्णव है, साधारण नहीं है। श्रील पुरी गोसाई महाराज जी के व्यक्तित्व को लेकर सभी गुरु भाई उन्हें बड़े ही समस्त वैष्णव जगत के जितने भी भक्त हैं सब उनको त्रिनादपि सुनीचेन श्लोक के मूर्तिमान विग्रह के रूप में देखा करते थे। घर में थे जब 1915 को उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी का प्रथम बार दर्शन किया था। जिस दिन श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का तिरोभाव हुआ उसके अगले दिन उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद उनका दर्शन किया था। तब प्रभुपाद जी ने संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं किया था। तब उनका नाम था श्री विमला प्रसाद प्रभुपाद जी का। तब उन्होंने उनका दर्शन किया। फिर उसके बाद दूसरे बार उन्होंने दर्शन किया 1917 में, जब श्रील प्रभुपाद जी कलकत्ता में रहने लगे। भक्ति विनोद आसन नाम का स्थान बनाकर वहाँ वो हरि कथा इत्यादि करते रहे। तब उनके मन में ये भाव आया कि मैं श्री विमला प्रसाद जी से हरिनाम दीक्षा प्राप्त करूं। ऐसा और उसके बाद 1920 में जब प्रभुपाद जी कलकत्ता में आके कथा कीर्तन करने लगे तब वो उनके पास प्रतिनित्य जाया करते थे। वहाँ से और लगभग 1923 तक वो वहीं पर जाते रहे। पहले तो 1920 से लेके
1 वर्ष तक रोज जल्दी जल्दी समय निकाल के पहुंच जाते थे उनकी हरिकथा को श्रवण करने के लिए। प्रभुपाद जी की हरिकथा को श्रवण करने के लिए रोज जाते थे। इतना हरिकथा में उनका आवेश था श्रवण करने में प्रभुपाद जी के वचनों को। एक समय उनको एक बिच्छू ने काट लिया था। उनके जूते के अंदर बिच्छू बैठा हुआ है। वो जब जाने के लिए, वो पहनने के लिए पांव अंदर किया तो बिच्छू ने उनको डंक मार दिया। इतना दर्द, फिर भी उन्होंने उस दर्द का परवाह ना करते हुए श्रील प्रभुपाद जी के हरिकथा को श्रवण करने के लिए चले गए थे। ऐसा उनका हरिकथा में रुचि, श्रील प्रभुपाद के प्रति ऐसा श्रद्धा, ऐसा समर्पण, क्योंकि प्रभुपाद को उन्होंने अपने हृदय से अपने गुरुदेव के रूप में स्वीकार किया। ऐसा इसीलिए वो उनको दर्द भी नहीं पता चल, वो चले गए वहां पे। वो देखने के बाद श्रील प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि आप बाहर नहीं रहना, यहीं पे रहना, हमारे पास रहना, और आप अपना नौकरी करना, घर का निर्वाह के लिए जो आवश्यक है आप वो नौकरी कीजिए। तो वहाँ पर 1921 से लेकर 1923 तक वहाँ पर रहते हुए नौकरी किया करते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। मतलब घर को पैसा वगैरह भेजना, ये सारे जो भी काम है करते थे। प्रतिनित्य उनका हरिकथा श्रवण करते थे। 1923 की राधाष्टमी में श्रील प्रभुपाद ने उनसे कहा कि अब आपको हरिनाम दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के इतना ही नहीं कहा प्रभुपाद, और मैं चाहता हूं कि आज आप अपनी नौकरी को त्याग पत्र दे दें। आप पढ़े लिखे हैं, इसीलिए अच्छा होगा आप अपना पूरा समय पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में लगा दें। ऐसा प्रभुपाद के ये बात कहने से आनंद में विभोर हो गए हैं, आनंद में विभोर हो, हृदय भर आया उनका, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने स्वयं कहा अपने मुख से। और तो और प्रभुपाद के ऐसे कृपा पात्र हैं जिनको हरिनाम दीक्षा लाल कपड़ा एक ही साथ में दिया, तीनों ही एक ही साथ में दिया, देकर हाथ में एक कलम दिया। कलम देके बोलते हैं इससे ग्रंथ का काम करना है, जो भी मैं कहूँगा जैसे भी श्रवण करोगे वो सब लिखना होगा। डिक्टेट करते थे प्रभुपाद उसका नोट्स बनाने के लिए, और ग्रंथों का काम करने के लिए उन्होंने कलम दिया। आप हैरान हो जाएंगे, अपने संपूर्ण जीवन के अंदर लगभग 75 वर्ष केवल उन्होंने अपना हाथ से कलम चलाया। 102 वर्ष तक इस संसार में रहे और उसमें से 75 वर्ष तो उन्होंने कलम छोड़ा ही नहीं। ऐसा आज प्रभुपाद जी के नाम पे प्रकाशित हार्मनिस्ट, सज्जन तोषणी, दैनिक नदीय प्रकाश आदि पत्रिकाओं में, ग्रंथों में जो कुछ भी प्रकाशित हो रहा है उसका मुख्य एडिटर के रूप में श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी को असाइन किया गया था। उसका मुख्य एडिटर के रूप में उनको रखा। वो दैन्यता की मूर्ति हैं, इसीलिए यद्यपि सब कुछ प्रकाशित करते हुए भी उन्होंने कहीं पे भी अपना परिचय नहीं आने दिया। ऐसा थोड़ा करके बड़ा दिखाने वाला समाज है, लेकिन उनका ऐसा व्यक्तित्व था, इतना सेवा करने के बाद भी कहीं अपना नाम आने नहीं दिया।
लेकिन ये उनका ही विशेष योगदान है। श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें कलम दिया था। एक समय आया जब उनके हाथ से कलम चलता नहीं था, वृद्ध अवस्था के कारण उनका हाथ से कलम नहीं चलता था, बड़ा कठिन था। तो कलम पकड़कर कांपती हुई हाथों से विलाप करते थे, क्रंदन करते थे, रोते थे कि गुरुदेव ने इस सेवा मुझे प्रदान किया और आज मैं ऐसी अवस्था में हूँ, ऐसी असमर्थ अवस्था में हूँ कि मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा मैं लिख नहीं पा रहा, हाथ कांप रहा है। ऐसे 2023 से उन्होंने ग्रंथों की सेवा की है, बड़ी विपुल तरीका से। ऐसे ऐसे लिखते थे लेखक जिनके ऊपर कोई करेक्शन का तो प्रश्न ही नहीं, वो खुद ही एडिटर थे। और लगभग भुवनेश्वर में त्रिदंडी गौड़िया मठ की स्थापना जब श्रील प्रभुपाद ने किया, शायद 1933 के आसपास में, तब उन्होंने श्रील पुरी गोसाई महाराज जी से कहा कि अब आपको संन्यास ले लेना चाहिए। उनका घर का पूर्वाश्रम का नाम था श्री प्रमोद भूषण चक्रवर्ती। बाद में जब हरिनाम दीक्षा हुआ तब उनका नाम श्रील प्रभुपाद ने दिया था श्री प्रणवानंद दास ब्रह्मचारी। और संन्यास के लिए प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको संन्यास लेना चाहिए, लेकिन दैन्यता इतना ज़्यादा है, अपने आप को अयोग्य मानते हुए श्रील प्रभुपाद जी के वो प्रस्ताव को वो स्वीकार नहीं कर पाए। ऐसे इसीलिए उनका तब संन्यास नहीं हुआ। 1937 के जनवरी 1 सुबह 5:30 बजे श्रील प्रभुपाद जी का अप्रकट हो गया था। वो 31 दिसंबर भी मानते हैं, 1 जनवरी भी मानते, एक तरह से ऐसा। कई लोग 31 दिसंबर के रात मानते हैं, कई लोग 31 जनवरी के 1 जनवरी 1937 भी मानते हैं, जैसे भी। उसके बाद उन्होंने कुछ समय तक वहाँ पर ग्रंथों की सेवा की है, चैतन्य मठ में रहकर। और करते करते 1942 में उनको सपना हुआ, श्रील प्रभुपाद उनको सपने में संन्यास दे रहे हैं। उनको स्वप्न हुआ श्रील प्रभुपाद उन्हें संन्यास दे रहे हैं। जब अपने गुरु भाइयों से कहा इस बात को, सबने उनसे कहा कि आप प्रभुपाद जी के अत्यंत प्रियजन हैं, आप संन्यास को प्रकट करें, मतलब स्वयं ही संन्यास लेने को। उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और उसके 5 साल के बाद 1947 में श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी से चंपाहाटी के गौर गदाधर मंदिर में माघी पूर्णिमा के दिन उन्होंने त्रिदंड वेश धारण किया और उनका नाम हुआ परम पूज्यपाद ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज। ऐसा ऐसा उनका सेवा था। और उसके बाद वो कुछ वर्ष सेवा करने के बाद पब्लिकेशन का, उसके बाद वो कालना चले गए थे, क्योंकि पुरी गोसाई महाराज साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। प्रभुपाद और उनके गणों के बीच में जो भी हुआ
वो जगत कल्याण के लिए हुआ। अगर श्रीधर गोस्वामी महाराज जी चैतन्य मठ से अलग नहीं होते, अगर पुरी गोस्वामी महाराज जी नहीं होते और हमारे परम गुरुदेव नहीं होते, संत गोस्वामी महाराज जी नहीं होते, ऐसे ऐसे जितने भी उनके शिष्य हैं, गोस्वामी महाराज जी या श्रील संत गोस्वामी महाराज जी, श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी, श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी, जितने भी है, भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी, श्रील सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी, भागवत गोस्वामी महाराज जी, कितने प्रभुपाद के गण हैं, ये सब अगर नहीं हुए होते तो आज इतना बड़ा मिशन फैला नहीं होता। महाप्रभु का इच्छा है कि पृथ्वी के हर कोने कोने में नाम प्रकाशित होना चाहिए, हरिनाम। ऐसे इसीलिए श्रील पुरी गोसाई महाराज जी जो भी कारण था वो कालना चले गए थे। 3 साल तक कालना में रहकर वहाँ अनंत वासुदेव जी का सेवा करते रहे और अपने पूर्वजों का जो स्थान है वहाँ पर श्री राधा गोपीनाथ जी उनका सेवा करते रहे। कई सारी ठाकुर जी की सेवा, विग्रह सेवा में उनका बहुत ज़्यादा झुकाव है। ठाकुर जी का विग्रह सेवा वो बहुत उत्साह के साथ में करते थे। 3 साल तक किया, फिर उनके मन में पीड़ा हुआ बहुत कि प्रभुपाद ने मुझे ग्रंथ सेवा विशेष रूप से करने के लिए बोला, वो तो हम कर नहीं रहा। अभी इसीलिए वो वहाँ से फिर आए तो हमारे परम गुरु महाराज जी नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी, श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के हाथ पकड़कर श्री चैतन्य गौड़िया मठ के द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका श्री चैतन्य वाणी, उसका उन्हें एडिटर बना दिया। उससे पहले प्रभुपाद ने दैनिक नदीय प्रकाश नाम का जो डेली न्यूज़पेपर है उसका उन्होंने एडिटर बनाया। तो उन्होंने दैनिक नदीय प्रकाश जो है पत्रिका, उसको वो रोज छापते थे। वो डेली न्यूज़पेपर है प्रभुपाद जी के टाइम में। बाद में उन्होंने श्री चैतन्य गौड़िया मठ में आके चैतन्य वाणी जो पत्रिका है उसके वो संपादक बने, एडिटर बने। जितने भी मैगजीन्स हमारे 50s 60s में जो भी छपे हैं वो सब श्रील पुरी गोसाई महाराज जी के अंडर में ही छपे। इनफैक्ट एक तरह से कहें तो 94 तक कह सकते हैं। 89 में उन्होंने हरिनाम दीक्षा इत्यादि देना आरंभ किया था, 1989 में। नहीं, उनके जब 89 एज था उसके बाद उन्होंने शुरू किया था। और श्री चैतन्य गौड़िया मठ में 1994 तक रहे हैं, 50 से लेकर के 56 57 मान के चलो, एक तरह से लगभग 40 साल के आसपास तो वो रहे ही हैं। हमें साल बराबर याद नहीं है। 35-40 साल से ज़्यादा वो हमारे कलकत्ता मठ में रहे थे, ऐसा सुनने में आता है। सतीश मुखर्जी रोड में परम गुरु महाराज जी हमारे कलकत्ता मठ के फर्स्ट फ्लोर के बालकनी में, जहाँ उनका भजन कुटीर है, उस बालकनी में हरिनाम करते हुए टहल रहे थे तो उन्होंने दूर में कालीघाट रोड पे श्रील पुरी गोसाई महाराज जी को झोली लेकर चलते हुए देखा। ऐसे हमने गुरुवर्गों से सुना। और फिर परम गुरु जी साथ साथ उतर के दौड़ के गए और उन्हें हाथ पकड़ लिया और ज़बरदस्ती उनको मठ में ले आए और उन्हें प्रार्थना किया कि आपको यही रहना होगा। कहाँ रहेंगे? तो परम गुरु महाराज जी ने बोला हमारे ज्येष्ठ सतीर्थ है,
बड़ा गुरु भाई है, ये हमारे सिर के ऊपर रहेंगे। इसलिए परम गुरु जी के भजन कुटीर का 2 हिस्सा है कलकत्ता में। बाहर का कमरा जहां हम लोग प्रणाम करने जाते हैं, जहां परम गुरु जी से मिलने के लिए भक्त लोग आते हैं, वो लोग बैठते हैं, ऐसा एरिया है। उसके अंदर परम गुरु महाराज जी का विश्राम करने, साधन करने और स्नान इत्यादि करने का स्थान बना हुआ है। ठीक उसके ऊपर वाले कमरे में श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी रहा करते थे 94 तक। तो ये इतने लंबे समय तक उन्हीं के अंडर में ये चैतन्य वाणी पत्रिका चलता था। ऐसा उनकी सेवा से इतना खुश होकर वर्धमान का राजा वो अनंत वासुदेव मंदिर को, कालना का जो अनंत वासुदेव मंदिर है, वो मंदिर उनको दे दिया। सेवा गोपीनाथ गौड़िया मठ के द्वारा ही परिचालित होता है, उसके सेवाएं तो वही है। ऐसे उनके प्रभाव, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ऐसे हैं श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज। साक्षात श्रीमती राधिका का दर्शन करते हैं, ऐसा है उनका वैभव। श्रील पुरी गोस्वामी महाराज जी मठ में आके जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ऐसा होता है एक दिन रात को कंबल ओढ़ना भूल जाते हैं और उनको आधी रात को इतना तकलीफ हो रहा है खुद के शरीर को, उन्हें समझ नहीं आ रहा। जब बहुत ध्यान से विचार किया तो उनको याद आता है, क्योंकि उनको भी ठंड लग रहा है, शरीर कांप रहा है। तब जाके वो विचार करते हैं क्या बात है, तो उनको याद आता है कि ठाकुर जी को तो कंबल दिया नहीं। तो वो क्या करते हैं, जाके ब्रह्मचारियों से कहते हैं, जो वरिष्ठ महात्मा उनसे कहते हैं, उन सब के कहने पर उस स्थान में वो रात को स्नान करके जब मंदिर खोल के देखा तो ठाकुर जी के ऊपर कंबल नहीं है। उस समय उन्होंने चादर कंबल इत्यादि ठाकुर जी को देके जब ढका, उसके बाद महाराज जी को जो ठंड लग रहा है वो तब जाके कम हुआ, शांत हुआ। ऐसा भगवान खुद अपनी सेवा करवा लेते हैं। वृद्धावस्था के अंदर ऐसा उनका अद्भुत चरित्र है। वृद्धावस्था के अंदर जब हॉस्पिटल में एडमिट है, उस समय अचानक ऊपर देख के बोलते हैं, देखो 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 देखो। उनके सारे सेवक साथ में थे, तो बोलते देखो क्या है। सेवक पूछते गुरुदेव, बोलते ना। और बोला ठाकुर जी, गोपियाँ कौन? लास्ट में बोलते हैं राधा रानी, श्रीमती राधिका वहां से जा रही है, वो देख रहे हैं, वहां लेटे लेटे देख रहे हैं। ऐसा एकदम भजन माला करते 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 समाधिस्थ हो जाते थे, हरिनाम करते करते समाधिस्थ हो जाते थे। उनको पता ही नहीं होता था उस समय कमरे में कौन बैठा है, कौन आया कौन गया। जब जागृत होते हैं तो ऐसे देखते हैं कि कौन आया क्यों आया। ऐसे उनकी जीवन है, बड़ा अद्भुत है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रणयी भक्त है, रसिक भक्त है। एक समय जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रहा है। रथ यात्रा के दौरान जब परम गुरु जी कीर्तन कर रहे थे, पंडा लोग परम गुरु महाराज जी को रथ में उठा लिया जबरदस्ती। तो फिर नीचे श्रील पुरी गोसाई महाराज जी विरह भाव में विभोर होकर
कीर्तन कर रहे हैं, उस समय चोर आता है उनका पॉकेट मारने के लिए। और हमारे वृंदावन मठ के जो भक्ति प्रसाद पुरी गोस्वामी महाराज जी हैं, वो उस चोर का हाथ पकड़ के चिल्लाते कि हमने चोर पकड़ लिया। महाराज जी बोलते छोड़ो। इतनी ऊंची आवाज में कभी पुरी गोस्वामी महाराज बोलते नहीं थे। सब देख रहे कि ये क्या हो गया। उल्टा जब चोर को पकड़ा तो अप्रिशिएट करना चाहिए। वो प्रणयी भक्त बोलते जो भाव हृदय से इस समय संकीर्तन करते हुए आ रहा है जगन्नाथ देव के आगे, ऐसा भाव दोबारा कहाँ मिलेगा। वस्तु भले दोबारा मिल जाएगा, लेकिन वो भाव कहाँ दोबारा मिलेगा। ऐसे भक्त थे। वस्तु मिल जाएगा लेकिन वो भाव तो नहीं मिलेगा दोबारा। आचरण इस प्रकार से था। वृद्ध अवस्था हो गया, चला नहीं जाता, तब भी 2 सेवकों के कंधे पे हाथ रख रख के पैदल परिक्रमा किया। वास्तविकता में चिंता करने से ही आश्चर्य होता है, कैसे हो सकता है ऐसी वृद्धावस्था के अंदर एक व्यक्ति चल कैसे सकता, अगर कोई मान लो सपोर्ट भी कर रहा है। ऐसा हम कल्पना नहीं कर सकते। धीरे धीरे चलते थे, धीरे धीरे चलते थे। एक समय सुना इतने धीरे चलते थे, इसलिए प्रचार पार्टी पूरा पीछे चल रहा है ब्रजमंडल परिक्रमा का हमारा। क्योंकि जब तक श्रील पुरी गोस्वामी महाराज जी चैतन्य गौड़िया मठ में रहे हैं, तब तक सारी परिक्रमाएं नवद्वीप हो चाहे ब्रजमंडल हो, उनके अनुगत में ही होता था। ऐसा अनुगत में होता था कि पुरी गोसाई महाराज जी से 10 कदम पीछे रहते थे गुरुदेव, लेकिन उनसे आधा कदम भी आगे नहीं रहते थे। ऐसा अनुगत था। पुरी गोसाई महाराज जी मतलब परम गुरु जी से अभिन्न रूप से देखते थे और उनके पीछे पीछे रहते थे। अब पुरी गोसाई महाराज जी जल्दी चल नहीं पाते थे वृद्धावस्था के कारण, रिक्शा में भी नहीं बैठते थे। क्या किया जाए, सेवकों के कंधे पे हाथ रख के धीरे 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 चल रहे हैं, चला ही नहीं जा रहा। और वो हटते भी नहीं हैं, वो उनका वही वैभव है। और मैंने सुना किसी ने गुरुजी से कह दिया कि पुरी गोसाई महाराज जी को तो देर लगता है, ऐसे करने से तो मंदिर बंद हो जाएगा, दर्शन नहीं होगा और यात्रियों के लिए भी लेट हो जाएगा, इसीलिए वो धीरे धीरे आते रहेंगे, हम कीर्तन पार्टी लेके आगे चलते हैं। गुरु महाराज जी एकदम गुस्सा हो गए, बोलते अगर नरक में जाने की इच्छा हो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। गुरु जी बोलते श्रील पुरी गोसाई महाराज जी से अगर दर्शन ना हो, गुरु जी का ऐसे ही था, दर्शन ना हो चलेगा, लेकिन मैं पुरी गोसाई महाराज जी से एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगा। और फिर वही खड़े होकर के यात्रियों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं गुरु महाराज जी कीर्तन करते 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 पुरी गोसाई महाराज जी के पीछे पीछे होकर दर्शन करते थे। ऐसा ही व्यक्तित्व गुरु जी का है, ऐसा व्यक्तित्व पुरी गोसाई महाराज जी का है। ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे जब तक सुबह उठकर अपने नित्य साधन करने के बाद जब तक एक स्थान में जाकर वहाँ प्रणाम करके वहाँ की महिमा कीर्तन नहीं करते, तब तक नाश्ता भी नहीं करते थे। ऐसा आजकल जैसे होता है हम लोग भी करते हैं, सुबह सुबह जाने से पहले कुछ बैग में खाने की चीज़ें डाल लेते हैं या फिर कमरे से ही थोड़ा सा खा पी के निकलते हैं। और ये सब जगह होता है, सभी जगह पे ऐसे ही करते, क्योंकि दोपहर कितना बजेगा मालूम नहीं, फटाफट कुछ खा पी के कुछ बैग में डाल के चलो। पुरी गोसाई महाराज ऐसे नहीं करते थे। वो एक स्थान में पहुंचकर वहाँ कीर्तन करके, वहाँ कथा करके प्रसाद उसके बाद पाते थे, दर्शन करके।
क्योंकि ब्रजमंडल परिक्रमा को भी अर्चन भक्ति का अंग में देखते थे। जब तक मैं ठाकुर जी का पूजा नहीं करूँगा तब तक मैं प्रसाद कैसे ले सकूँगा, इसलिए वो खाते नहीं थे। ऐसा उनका व्यक्तित्व है, उनका प्रभाव कोई हल्का नहीं है। फ्रांस में एक आदमी था, उसका नाम अभी है ईश्वर कृष्ण। वो क्या करता है, ईश्वर कृष्ण नाम था, वो क्या करता है, असम जाके तंत्र विद्याओं को सीखने के लिए गया। असम में बहुत तांत्रिक होते हैं, आज से 25 साल पहले की बात है, 25-30 साल जैसे भी है। वो तंत्र विद्याएं सीखने का काम करता था। एक बार वो अपने पत्नी को लेके आया तंत्र विद्या सीखने के लिए। तांत्रिकों ने उसको बोला हम तुम्हें सिद्धियां दे देंगे, लेकिन दक्षिणा में तुम्हें अपने पत्नी को हमें देना होगा। वो बोलते कि ये क्या है। वो पत्नी लेके भाग गया, वहां से वापस चला गया। जाते हुए तांत्रिकों ने उसको कहा कि देख, तू कहीं पे भी चला जा, तुम्हें यही आना पड़ेगा। वो चला गया जी। वहां जाके घर जाके सोचा कि फ्रांस तक कौन पहुंचेगा। वो जब घर में जाके बिस्तर पे लेटता है, देखता है उसकी पत्नी उछल रही है भाड़ भाड़ करके बिस्तर से। तंत्र में ऐसा होता है, उछल रहा है, क्योंकि दे दिया वो लोगों ने, जो वहां से करना है कर दिया। अब ये डर गया, क्या करूं मैं, अब कैसे बचूं, मुझे भी कुछ ना हो जाए। तो पता किया इधर उधर से, किसी ने बोला इस्कॉन में चले जाओ, हरे कृष्ण कीर्तन करोगे तेरा फायदा हो जाएगा। वो फिर वहाँ इस्कॉन में जाना शुरू किया। वो लोगों ने बोला महामंत्र करो अच्छा होगा। जब महामंत्र किया कुछ दिन ठीक रहा, शांति, फिर उसके बाद फिर उठा। अब क्या करें, अब किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं। तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि देखो, भारत में एक महान गौड़ी आचार्य हैं, उनके पास चले जाना। कौन है, बोलते श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी। अगला टिकट कटाया, यहाँ आया, श्रील पुरी गोसाई महाराज जी के चरणों में गिर गया और महाराज जी ने उनको सहलाते हुए कृपा करके हरिनाम दीक्षा प्रदान किया, हरिनाम दिया। उसके बाद हमेशा के लिए बंद हो गया क्लेश, हमेशा के लिए बंद हो गया, बिल्कुल सब सेट। कोई भी तंत्र, कोई भी क्रिया उस व्यक्ति के ऊपर उसके बाद असर किया ही नहीं है, सब बिल्कुल ठीक हो गया था। वो आके हमारे मठ में भी रहता था, गुरुजी का संग भी करता था, पुरी गोसाई महाराज जी के पास तो जाता ही था। किसी संदर्भ में वो कुछ गड़बड़ किया पुरी गोसाई महाराज जी के सेवकों के साथ। मैंने सुना है ये बात, जब फ्रांस गया था तो पुरी गोसाई महाराज जी ने उसको कहा कि मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता। उसके बाद 15 साल तक वो वीज़ा के लिए अप्लाई करता रहा, हर बार उसका वीज़ा रिजेक्ट होता है। एक दो बार वीज़ा मिल भी गया, इंडिया तक भी आ गया, इंडिया से उसको डिपोर्ट कर दी वापस, उसको देश में एंटर नहीं करने दिया। उसके बाद वहाँ बैठ के आशीर्वाद दे दिया। देखो वहाँ पर बैठ के रुष्ट हुए, जो भी है लीला किया, शासन किया, वो शासन का इफेक्ट भी उस व्यक्ति के जीवन में देखने को मिला। बाद में वो वैष्णवों से क्षमा मांगा और उसके बाद गुरुदेव से क्षमा मांगा, तब जाकर के उसका लाइफ स्टेबल हुआ। प्रभाव देखो ऐसा श्रील पुरी गोसाई महाराज जी का। हर स्थान पे जाते, दर्शन करते, उसके उस आनंद में डूब जाते। हर स्थान में जाते, दर्शन करते, उस आनंद में डूब जाते पूरी तरह से।
और अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आकर उनके सामने इस प्रकार का क्रिया को करता है तो वो उनको सुख नहीं देता था। जैसे कुछ लोग परिक्रमा करते करते देख रहे हैं वहाँ कोई पेशाब कर रहा है, यहाँ सुअर घूम रहा है, यहाँ कुत्ता घूम रहा है, और वो लोग उसके ऊपर जब कमेंट्स करते हैं, श्रील पुरी गोसाई महाराज जी बहुत दुखी होते थे और वो कहते थे ये धाम दर्शन करने नहीं आया, ये तो उस सुअर को और उन कुत्तों को देखने के लिए आया। उनकी दृष्टि साधारण व्यक्तियों की दृष्टि की तरह नहीं था ऐसा। और इतना ज्यादा नाम में डूब जाते थे कि जब आखिरी के समय जब उनका आया था अंत्यलीला के समय, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हरिनाम कर रहे हैं, जोर जोर से। उनको जब फ्लाइट में लेके जा रहे हैं, मैंने सेवकों से सुना था, इतना जोर से चिल्ला के हरिनाम कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि स्वामी जी को थोड़ा सा शांत कराइए और पैसेंजर्स को भी दिक्कत हो रहा है। तो सेवक बोलते हैं कि आप खुद बताइए ऐसे में हम कैसे शांत करा सकते हैं। जितने भी विमान के लोग थे यात्री, मैक्सिमम लोग आके उनके चरणों को स्पर्श करके उनके चरणों का धूल अपने माथे पे लगा के गए थे, क्योंकि वो विमान में लेटे लेटे जोर जोर से महामंत्र कीर्तन करे जा रहे, रुके नहीं थे। वो उनका अंत्यलीला का समय चल रहा था उस समय, बाह्य रूप से उनको सुध-बुध ही नहीं है। और उसके बाद अपने कमरे के अंदर बैठ के, जगन्नाथपुरी में छोटा सा कमरा है, ज़्यादा बहुत बड़ा कमरा नहीं है, छोटा सा कमरा है, उस कमरे के अंदर अपने बेड पे बैठकर घूमते घूमते बेड पे ही जोर जोर से हरिनाम किया करते थे। सुना जब वो हरिनाम करते थे, ऊपर से नीचे दूर तक आवाज जाता था। ऐसा नाम के इतने प्रेमी थे, हरिनाम के उच्च स्वर में करते थे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, सेदूटी कथा भूलो ना सर्वथा, कर उच्च स्वरे हरिनाम। जोर जोर से हरिनाम करना है, धीरे नहीं करना। तो इतने जोर से करते थे। और एक समय जब मुख से बोल भी नहीं पाते थे, तब भी हमेशा उनका हाथ ऐसा ऐसा होता था, ऐसे 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 ऐसे। जब प्रसाद पाना होता था, विश्राम करना होता था, सेवक उनको बोलते थे, गुरुदेव थोड़ी देर आप हरिनाम रोक दीजिए, तो तब रोक देते थे हाथ को। मुख से तो नहीं बोले, हाथ हिल रहा है ऐसे 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 लगातार। सेवक जब बोलते थे, गुरुदेव आप अभी विश्राम करने का समय है, प्रसाद पाने का समय है, थोड़ी देर रुक जाइए, तो सुना श्रील पुरी गोसाई महाराज जी उस समय हाथ रोक देते थे। फिर उनको प्रसाद खिलाते थे, उनको विश्राम कराते थे, उसके बाद फिर शुरू। ऐसा नाम का कितना अभ्यास किया होगा सोचिए, तब जाकर के ये मुद्रा आता है, नहीं तो नहीं आता। कोई भी हाथ ऐसा रख नहीं सकता जब तक कि ना वो हाथ इस पोजीशन में दीर्घ काल तक जिसकी ना रही हो। ऐसा स्वाभाविक रूप से जिसका हाथ इस मुद्रा में है, माला करते करते करते, वही व्यक्ति का हाथ जो है सब समय इस मुद्रा में आ जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और महाराज जी का ऐसा था, ऐसे हर एक का उत्साह बढ़ाना, अपने जो कनिष्ठ गुरु भ्राता है उन लोगों का भी महिमा कीर्तन करना। श्रील भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी, उनको वो खुद मठ में लेके आए घर से, उनको वो खुद घर से मठ में लेके आए थे, और वो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उन्होंने जो मेरे ऊपर कृपा किया है उसके लिए मैं उनका आभार हूं, चिर ऋणी हूं, यहां तक बोला। ऐसा
बोलते जो संत गोसाई महाराज जी बाहर अंदर से जो हैं वही उनका बाहर भी है, अंदर बाहर अलग अलग नहीं है उनका। ऐसी इस तरह से प्रेरणा देने वाले, वो एक प्रेरणा है, ऐसे बोला अपने लिए, वो एक प्रेरणा है। ऐसी प्रेरणा देने वाले श्रील भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी का मैं चिर ऋणी हूं। ऐसा क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति कलकत्ता में श्रील भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी के हरिकथा सुन सुन के प्रभावित हो गया, इतना प्रभावित हो गया कि उस व्यक्ति का अब इच्छा हुआ कि मुझे हरिनाम लेना चाहिए। तो किससे लें? तो वो सोचा कि मैं पुरी गोसाई महाराज जी से हरिनाम लूँगा, क्योंकि वो ब्राह्मण से संन्यास लिए, इसलिए वो ब्राह्मण है, श्रेष्ठ है, आचार्य है, उनसे मैं हरिनाम लूँ। वो चला गया श्रील पुरी गोसाई महाराज जी के पास, जाके अपना परिचय देता है, मैं ऐसे कलकत्ता से आया, बेहला में। उन्होंने पूछा कैसे आना हुआ? बोलते बेहला में संत गोसाई महाराज जी के मुख से हरिकथा श्रवण करके प्रेरित हुआ, अब मेरा हरिनाम लेने का इच्छा, इसलिए मैं आया। वो बोलते संत गोसाई महाराज जी तो हरिनाम दीक्षा देते हैं, फिर किस लिए आया? नहीं, मेरा इच्छा है कि मैं ब्राह्मण गुरु से मंत्र लूँ। इतना सुनना तो पुरी गोसाई महाराज, तुम्हारा सेवा स्वीकार करना तो दूर की बात है, तुम्हारे मुख देखना भी पाप है। जबकि वो त्रिनादपि सुनिचैन श्लोक के मूर्ति है। इतनी दैन्यता है उनके अंदर, इतनी दैन्यता, लेकिन अब क्या बोल रहे, तेरा मुंह देखना भी पाप है। पहले तो मुझे जाके गंगा में स्नान करके आना होगा, पवित्र होना है तो। और तुम भी अपना मंगल चाहते हो, तुरंत जाओ, पहले गंगा स्नान करो, उसके बाद जाके सीधा संत गोसाई महाराज जी के चरणों में गिर जाओ। ऐसा करोगे जाओ। उन्होंने एक शब्द नहीं सुना, अपना मंगल चाहता है तो जाओ तुम संत गोसाई महाराज जी के शरण में जाओ। संत गोसाई महाराज जी वो हैं जो घर रहते थे तो पुरी गोसाई महाराज प्रचार करके उनको घर से उठा के लाए। दर्शन कैसा है, ये उनकी विशेषता है। वो आदमी संत गोसाई महाराज जी के पास गया और सुनाया ऐसे सब बात है, मैं इसीलिए वहाँ गया था। तो संत गोसाई महाराज जी बोलते तुम्हारा तो परम सौभाग्य है, तुम पुरी गोसाई महाराज जी से मंत्र लेगा, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है। इसीलिए तुम सही सोचा, तुम जाओ वापस उनके पास। उसको समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। वो फिर पुरी गोसाई महाराज जी के पास गया। पुरी गोसाई महाराज बोलते हैं चुप, जाओ वापस तुम वहां। मैंने ऐसे सुना कम से कम 3-4 बार, उधर से इधर, इधर से उधर चक्कर काटता रहा। आखिर में संत गोसाई महाराज जी ने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, पुरी गोसाई महाराज जी से लिखवा के लाओ आदेश कि वो मुझे लिख के दें, आज्ञा करे, मतलब ठीक है मैं आदेश करता हूँ। पुरी गोसाई महाराज जी ने चिट्ठी लिखा, मुझे आप मेरे पूज्य हैं, क्योंकि मेरे गुरुदेव के प्रिय सेवक हैं, इस नाते से आप मेरे पूज्य हैं। मैं आज तक किसी को भी आदेश नहीं दिया, इसीलिए मैं आपको आदेश नहीं दे सकता। ऐसे बड़ी दैन्यतापूर्ण वाक्यों से उन्होंने चिट्ठी लिखकर संत गोसाई महाराज जी के पास भेजा। उसके बाद संत गोसाई महाराज जी ने उस व्यक्ति को हरिनाम दिया। ऐसा हरिनाम उनका संत गोसाई महाराज जी से ही हुआ। ऐसा क्यों? पुरी गोसाई महाराज जी का ऐसा व्यक्तित्व था, उनका तिरोभाव तिथि है। हमेशा इस बात को मान के रहते थे, होया छेन होई वेन प्रभुर या तदास, सवार चरण वंदो दंते करी घास करके। जो हैं हो चुके हैं, जो होने वाले हैं,
सबके प्रति उनके अंदर बड़ी श्रद्धा और दैन्य भाव के साथ जीवन रहता था। ऐसे जो आज श्रील पुरी गोसाई महाराज जी का तिरुभाव तिथि है, उनकी कृपा बहुत ज़्यादा जरूरी है। गुरु जी के बहुत प्रिय हैं और उनके भी हमारे गुरुदेव अत्यंत प्रिय है। मैंने सुना 94 में जब श्रील पुरी गोस्वामी महाराज जी कालना चले गए थे, उसके बाद गुरुजी बार बार उनके सेवकों को फ़ोन करके पूछते कि पुरी गोस्वामी महाराज कलकत्ता वापस कब आएंगे। और मैं सुना कि पुरी गोस्वामी महाराज हृदय दर्द से भर जाता था। वो गुरु महाराज जी को यह नहीं बोल पाते थे कि मैं अब यही रहने वाला हूँ। सेवक भी गुरुजी को क्या बोलें, ऐसी स्थिति में आ जाते थे, क्योंकि गुरुजी एकदम बच्चे की तरह रोने लगते थे। ऐसा उन्होंने श्रील पुरी गोसाई महाराज जी को ही अपना गुरुदेव के रूप में देखा। परम गुरु जी के अप्रकट के बाद क्या किया जाए, वो चले गए। क्यों चले गए? मेरे से कोई अपराध हुआ? मेरी सेवा में कोई कमी है? क्या हुआ? गुरु जी को वो चिंता था कि गुरुदेव जब स्थान छोड़ के चले जाते हैं तो शिष्य को तो चिंता होता ही है कि मेरे से कोई गलती भूल हुआ है। उसी भाव से गुरुजी विलाप करते थे और उनके प्रति इतना ज़्यादा स्नेह है पुरी गोसाई महाराज जी का, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पुरी गोसाई महाराज जी का ही कृपा है। श्रील गुरु महाराज जी श्रीमठ के दीर्घ काल तक आचार्य रहे हैं। लगभग 1980-81 में ऐसा कुछ हुआ जिसके चलते गुरु महाराज जी ने निर्णय लिया कि हम ये सारे चीज़ों में फंसने के लिए मठ में नहीं आया, हम तो हरिभजन करने के लिए आया। इसलिए गुरुजी इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए थे कि मुझे मठ का प्रेसिडेंट नहीं रहना है, मुझे किसी संस्था के अध्यक्ष के रूप में रहना नहीं है, मैं छोड़ दूंगा। गुरुजी कोई हल्का साधारण वैरागी नहीं है। गुरुजी का वैराग्य जैसे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य है, जैसे श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का वैराग्य है, परमाराध्य श्रील गुरुदेव का वैराग्य भी उसी श्रेणी का वैराग्य। ऐसा परम गुरु जी के विरह उनके हृदय में इस प्रकार से हैं, इसीलिए गुरु जी के स्तव में भी आता है, विरहार्थ गुरु गिरिराज तटे भृगपात इहा रघुनाथ समा। रघुनाथ मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी। जिस प्रकार से पुरुषोत्तम धाम से रघुनाथ दास गोस्वामी आके अपने प्राणों को यहाँ समाप्त करना चाहते हैं गिरिराज जी में, ऐसे ही गुरुजी भी कलकत्ता से यहाँ आ गए थे। काफ़ी सिमिलैरिटीज है वैराग्य के मामले में। इसलिए गुरुजी ने निर्णय किया कि मैं अब इस मठ का आचार्य के पद पे नहीं रहूँगा, सब छोड़ दूंगा। उस समय श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का शासन ही गुरुजी को उस पद के ऊपर विराजमान रखा। अगर उस दिन वो शासन नहीं करते, हम लोग गुरुदेव की उस अलौकिक कृपा से वंचित हो गए होते। ऐसा आचार्य तो और कोई बन जाते, अगर मान लो गुरुजी छोड़ देते, मठ को तो ऐसे छोड़ते नहीं है। एक व्यक्तित्व तो अगर आचार्य पद से त्यागपत्र देते हैं तो दूसरे योग्य किसी को देख के आचार्य बनाया जाता। लेकिन श्रील गुरु महाराज जी की कृपा से ये जगत वंचित हो गया होता, और मुख्य रूप से हम जो आश्रित जो जीव है। उन्होंने कहा ये आपके गुरुजी ने आपको इस पद के ऊपर बिठाया। इस पद का त्याग करना मतलब है कि आपके गुरुदेव के चरणों में घोर अपराध करना। ऐसे ऐसे शब्द बोल के जब वो गुरुजी को डरा दिया, अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अपराध होने के भय से और श्रील पुरी गोसाई महाराज जी के अप्रसन्न हो जाने के डर से गुरु महाराज जी आचार्य पद के ऊपर विराजमान रहे हैं। शासन करके उन्होंने गुरुजी के ऊपर वात्सल्यमयी
हम सबका कल्याण किया। इतना बड़ा कृपा पुरी गोसाई महाराज जी का हमारे ऊपर है। इतना ही नहीं, जगत के ऊपर भी। गुरुजी को 95-96 में बहुत सारे श्रील भक्तिवेदांत स्वामी गोसाई महाराज जी के शिष्य विदेश आने के लिए काफ़ी जोर दे रहे थे। बहुत सारे वैष्णव विदेश के जो इस्कॉन के और संस्थाओं के जो भी वैष्णव जोर दे रहे थे बहुत सारा। गुरुजी जाना नहीं चाहते। लास्ट में गुरुजी ने पुरी गोसाई महाराज जी के ऊपर डाल दिया। गुरुजी से ही सुना, गुरुजी को लगा पुरी गोसाई महाराज बोलेंगे कि कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए गुरुजी खुद बोल बोल के लास्ट में पुरी गोसाई महाराज जी के ऊपर डाल दिया। पुरी गोसाई महाराज जी को जैसे ही पता चला, उन्होंने गुरुजी के लिए मैसेज भेजा, जाना चाहिए। गुरुजी ने ध्यान दिया नहीं, जैसे हम स्किप कर देते हैं टाइप में। 3 बार पुरी गोसाई महाराज जी ने अलग अलग संदर्भ में जोर किया कि गुरुजी को विदेश जाना चाहिए। गुरुजी तब भी नहीं उतना सीरियसली लिया उस बात को, क्योंकि गुरुजी को भारत से बाहर जाना नहीं है, लोगों को भारत में रहना नहीं, गुरुजी को भारत से बाहर जाना नहीं। गुरुजी का ऐसा है कि अगर वहाँ जाएगा हमारा पतन हो गया तो 80 साल की उम्र में किसका पतन होता है? और वो भी एक, वैसे तो 80 साल की उम्र में जिसका पतन होता है वो पता नहीं किस मिट्टी का है। और रही बात गुरुजी जैसे, उनके जीवन में पतन क्या होता है, पतित क्या होता है? वो तो पतित पावन है। वो तो जो पतित होंगे उनके पास जाता है, वो उसके ऊपर कृपा करने वाले हैं। उनके जीवन में ऐसे शब्दों का स्थान कहाँ है ही नहीं। फिर भी वैष्णवाचार दिखा रहे हैं गुरु महाराज जी अपने आचरण से कि अगर हम विदेश जाएगा, दूर देश पतन हो गया तो, या देहांत हो गया, कुछ भी हो गया है, भारत से हम दूर हो जाएंगे, वैष्णव से दूर हो जाएंगे, ऐसे कई सारी चीज़ें सोचकर गुरुजी उसके लिए रेडी नहीं थे। चौथे बार श्रील पुरी गोसाई महाराज जी बहुत हेवीली जब बोला मैं आदेश करता हूँ, तब जाके श्रील गुरु महाराज जी 1997 में पहली बार भारत से अपने श्री चरणों को बाहर रखा। गुरुजी का स्वास्थ्य साथ दिया नहीं, एडवांस्ड एज था, इसलिए 5 साल गुरुजी ने ट्रैवल किया। लेकिन उस 5 साल के गुरुजी की यात्रा का इम्पैक्ट जो है एक अलग स्तर का था। ऐसा जो हो श्रील गुरु महाराज जी का कृपा विश्व के ऊपर हुआ, वो भी श्रील पुरी गोसाई महाराज जी की इच्छा से हुआ, उनकी कृपा से, उनके जोर करने से। इसलिए हम जितने भी हैं वो उनके विशेष आभारी हैं। ये आभार शब्द तो गलत शब्द है, लेकिन उनके जो भी हैं, उनके शिष्य हैं, उनके दास हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। उनकी जैसी नाम प्रभु में समर्पण है, उनके जैसी अपने गुरुपाद पद्म में समर्पण है, उनका जिस प्रकार से समर्पण है, ऐसी समर्पण, ऐसी भक्ति का एक बूंद हमारे जीवन में आ जाए, जिससे हमारा जीवन धन्य हो सके, सार्थक हो सके। यही शब्दों के साथ मैं अपने इस वाणी को विश्राम देता हूँ। श्रील पुरी गोसाई महाराज जी का महिमा तो बहुत है, उनकी हरिकथाएं बहुत है, उनका चरित्र एक अलग उसका है। लेकिन सीमित समय में जितना हम कीर्तन कर सकते हैं, जितना हमने श्रवण किया, उसको हमने चर्चा की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कीर्तन।